नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस रिव्यू वीडियो में हम बात कर रहे हैं कार ट्रेड टेक लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो कि अगस्त 9, 2021 को लॉन्च हो चुका है। यानी आज के दिन ये मार्केट में ओपन हो चुका है और क्लोज हो रहा है ये आईपीओ 11 अगस्त 2021 को। आज की रिव्यू वीडियो देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो आज की रिव्यू वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे अबाउट कंपनी की। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2000 में। कार ट्रेड टेक लिमिटेड इज अ मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कंपनी। यानी कि ये मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कंपनी है, यानी गाड़ियों का काम करती है, ऑटोमोबाइल्स का काम करती है। द कंपनी ऑपरेट्स वेरियस ब्रांड सच एज कार वाले, कार ट्रेड, श्रीराम ऑटोमॉल, बाइक वाले, कार ट्रेड एक्सचेंज, एड्रॉइड ऑटो, ऑटोबेस। ये इन ब्रांड्स के नाम से कंपनी काम करती है। द प्लेटफॉर्म कनेक्ट्स न्यू एंड यूज्ड ऑटोमोबाइल कस्टमर्स, व्हीकल डीलर्स, व्हीकल ओईएमएस एंड अदर बिजनेस टू बाय सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल। अभी इनका जो बिजनेस मॉडल क्या है, इनका काम है यूज्ड एंड ओल्ड, जो यूज भी होती है, ओल्ड भी होती है, और जो न्यू व्हीकल्स होती हैं उनको बाय और सेल करवाना, ये इनका बेसिकली काम है। The company offers a variety of solution across automotive transactions for buying, selling, marketing, financing and other activities। अभी बाइंग सेलिंग के साथ साथ ये मार्केटिंग भी करते हैं, फाइनेंसिंग भी करते हैं और भी अदर एक्टिविटीज में भी ये एक्टिव हैं। आगे हम बात करें कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। आ लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑटोमेटिव सेल विद आ सिनर्जिक इकोसिस्टम। तो एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है, ऑपरेट वेरियस ब्रांड दैट इज कार वाले, कार ट्रेड, श्रीराम ऑटोमॉल, बाइक वाले, कार ट्रेड एक्सचेंज एंड ऑटोबेस। यानी इनके एक ब्रांड नहीं है, कम से कम 6 से 7 ब्रांड्स हैं, जो कि मैंने आपको नाम सबके बताए हैं। थर्ड, इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आ जाती है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज दैट इज ऑटोमेटिव बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग एंड मार्केटिंग। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि बाइंग सेलिंग के साथ साथ ये फाइनेंसिंग और मार्केटिंग भी करते हैं। फोर्थ स्ट्रैटेजी स्ट्रेंथ इनकी आती है प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल। अभी इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है और स्केलेबल भी है, यानी इन फ्यूचर ये बढ़ भी सकता है। कंपनी प्रमोटर्स की बात करें तो कार ट्रेड टेक इज अ प्रोफेशनली मैनेज कंपनी विद नो आइडेंटिफिएबल प्रोमोटर्स। यानी इसमें कोई आइडेंटिफिएबल प्रोमोटर्स नहीं, कोई फैमिली प्रोमोटर्स नहीं है, ये एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। अगर हम इसके बात करें फाइनेंशियल्स के बारे में, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2019 में रहा 243.28 करोड़, जो कि इंक्रीज हुआ 2020 में 298.28 करोड़, और उसके बाद हमें रेवेन्यू में डाउनफॉल देखने को मिला और रेवेन्यू आ गया 2021 को 249.68 करोड़। और अगर वहीं हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में इनका नेट प्रॉफिट था 25.92 करोड़, जो कि इंक्रीज हो जाता है 2020 में 31.29 करोड़ और इंक्रीज हो जाता है 2021 में 101.07 करोड़। अभी आप सब सोच रहोगे कि 31 करोड़ से लेके 101 करोड़ तक ये चला गया, यानी 31 to 101 करोड़ तक नेट प्रॉफिट चला गया। तो इसका एक रीजन है, आप नीचे ध्यान से देखोगे तो डेफर्ड टैक्स क्रेडिट यहां पे एक रीजन है, यानी इनको कुछ टैक्स क्रेडिट हुआ, इसीलिए 2021 में जो इनका नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा आया। तो बाकी कंपनी प्रॉफिटेबल है, फाइनेंशियल ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि लॉस मेकिंग कंपनी है। नहीं तो अगर हम देखते हैं जितने भी स्टार्टअप कंपनीज होती है वो लॉस मेकिंग ज्यादातर होती है, बट कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये बात इनकी अच्छी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू कि क्या जरूरत है इनको शेयर मार्केट में आने की। तो सबसे पहला है टू कैरी आउट एन ऑफर फॉर सेल, यानी ये एक ऑफर फॉर सेल है। सेकंड, इनका ऑब्जेक्टिव है टू अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होकर बेनिफिट्स उठाना। ठीक है, अब अगर हम बात करें आईपीओ डिटेल्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है अगस्त 9, 2021 में आईपीओ ओपन हो चुका है, यानी आज के दिन आईपीओ ओपन हो चुका है और आईपीओ क्लोज हो रहा है परसों, यानी अगस्त 11, 2021 को। इशू टाइप की बात करूं तो बुक बिल्ट इशू है। फेस वैल्यू की बात करूं तो 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू रखी गई है। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करूं तो 1585 टू 1618, यानी 1585 रुपए से लेकर 1618 रुपए के बीच का प्राइस बैंड यहां पर रखा गया है। मार्केट लॉट की बात करूं तो 9 शेयर्स का मार्केट लॉट है। इशू साइज की बात करूं
तो 2998.51 करोड़, लगभग 3000 करोड़ के आसपास का इशू साइज है। लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ही है। और इशू साइज के साथ साथ आपको एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू नहीं है। आपको मैं हर वीडियो में बताता हूं, ऑफर फॉर सेल का मतलब है यहां पे एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जो भी हैं वो अपना माल बेचकर निकल रहे हैं, और जो वो पैसा है वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो प्रमोटर्स के पास जाएगा। और फ्रेश इशू में ये होता है कि नए शेयर्स कंपनी इशू करती है और वो पैसा कंपनी के पास आता है, प्रमोटर्स के पास नहीं जाता। और ये जो आईपीओ है कार ट्रेड टेक का, पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, इसमें फ्रेश इशू नहीं है। आगे हम बात करें कार ट्रेड टेक की टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो जैसे कि बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट रखी गई है 17 अगस्त, यानी 17 अगस्त को आपको पता चल जाएगा अलॉटमेंट आपको मिली है या नहीं मिली। रिफंड की डेट रखी गई है 18 अगस्त, अगर आपको जो है अलॉटमेंट नहीं मिलती तो 18 अगस्त को रिफंड आ जाएगा। और आने वाले दिनों में काफी सारे आईपीओज हैं, तो रिफंड आने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, रिफंड आपका आ जाएगा। क्रेडिट टू शेयर्स ऑफ डीमैट अकाउंट, शेयर टू डीमैट अकाउंट की डेट रखी गई है अगस्त 20, 2021, और आईपीओ लिस्टिंग की डेट रखी गई है अगस्त 23, 2021 की। ठीक है, मिनिमम 1 लॉट आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिसका अमाउंट आएगा 14,562 और उसमें होंगे 9 शेयर। मैक्सिमम 13 लॉट आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें टोटल शेयर्स होंगे 117 और अमाउंट आएगा 1,89,306 रुपीज। आगे हम बात करें आज के इनके सब्सक्रिप्शन डेटा की, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सब्सक्राइब हुआ है 0.01 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सब्सक्राइब हुआ है 0.03 टाइम्स, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर सब्सक्राइब हुआ है 0.80 टाइम्स, और टोटल आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है 0.41 टाइम। अब बात आती है कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा। अब मैं आपको अपना व्यू बताता हूं गाइस। अगर मैं बात करूं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम का जो हाई था वो लगभग 500 से ऊपर का था, और अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम एकदम से हाफ चल रहा है। लगभग इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 250 के आसपास, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहां पर नजर आ रहा है सिर्फ 2000 या 2500 के बीच में लिस्टिंग गेन। ठीक है, उसके बाद ये एक पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यहां पर बिल्कुल भी फ्रेश इशू नहीं है, यहां पर सारा का सारा प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं और यहां से अपने पैसे रेस कर रहे हैं, और फ्रेश इशू नहीं है। कंपनी बहुत बड़े फाइनेंशियल्स नहीं है, लिमिटेड फाइनेंशियल है, 3000 करोड़ का पूरा ऑफर फॉर सेल है। और एक मेरा पर्सनल व्यू है, जब भी कोई आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आता है वो मुझे पसंद नहीं आता। मुझे पसंद है कि कोई आईपीओ में फ्रेश इशू होना जरूरी है, क्योंकि फ्रेश इशू का मतलब है वो पैसा कंपनी के पास आएगा और कंपनी अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए वो पैसा यूज करेगी। तो मुझे वैसे आईपीओ ज्यादा पसंद आते हैं एज कंपेयर टू पूरे ऑफर फॉर सेल। अभी ऑफर फॉर सेल के वही आईपीओ मुझे पसंद है जो इंडस्ट्री के बहुत बड़े लीडर्स होते हैं, जैसे कैम्प्स का आईपीओ, वो चाहे ऑफर फॉर सेल था बट वो इंडस्ट्री में अपनी इंडस्ट्री में पूरा लीडर है, कार्वी फिनटेक से कितना ऊपर है। आने वाले दिनों में आदित्य बिरला एएमसी का आईपीओ आएगा जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होगा, बट हमें पता है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग टॉप 4 के अंदर आते हैं, टॉप 5 के अंदर आती है, तो हम वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफर फॉर सेल से मेरे को यहां पर मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यार पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल मेरे को आईपीओ अच्छे नहीं लगते अभी, इसीलिए मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं तो इसको अवॉइड कर रहा हूं। बाकी अगर आप हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर हो तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, जैसे मैंने बताया मैं अवॉइड कर रहा हूं। अब बात करते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, तो यहां पर जो मुझे लिस्टिंग गेन नजर आ रहा है, पहले तो लिस्टिंग गेन अच्छा नजर आ रहा था, बट जिस हिसाब से जीएमपी इस टाइम नीचे गिर रहा है, तो आजकल के आज 2-3 आईपीओ से आप देख रहे हो ग्रे मार्केट प्रीमियम बिल्कुल भी वैसे तो जीएमपी में हमेशा बोलता हूँ बिल्कुल रिलायबल नहीं है, बट जीएमपी से एक आइडिया हो जाता है। अभी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का भी जीएमपी लगभग 100-150 चल रहा था, बट जो लिस्टिंग हुई वो सिर्फ 50 रुपए ऊपर हुई या लगभग 60 रुपए पर जो भी हुई। ठीक है, तो अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 250, जो कि बिल्कुल हाफ हो गया, जो 500 के आसपास चल रहा था। उसके अकॉर्डिंग यहां पर मुझे ज्यादा लिस्टिंग गेन नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मैं इसका जो डिसीजन है वो आखिरी दिन लूंगा, यानी परसों मैं इसका डिसीजन लूंगा कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना। और जो भी डिसीजन लूंगा, देखो मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इसको इसमें अप्लाई नहीं कर रहा, मैं आपको सिंपल क्लियर बता रहा हूं। लिस्टिंग गेन के लिए अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मैं इंस्टाग्राम पे 12 बजे के आसपास मैं आपको स्टोरी डाल दूंगा इंस्टाग्राम पेज पे, जो कि इंस्टाग्राम मेरा पेज है financialadda.in, आप फॉलो कर सकते हो। उस पेज की स्टोरी में मैं डाल दूंगा कि मैं इसमें आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं फॉर लिस्टिंग गेन। देखो मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो कर नहीं रहा, लिस्टिंग गेन भी मैं आपको परसों इसका फाइनल डिसीजन बताऊंगा।
अभी मेरे को ये आईपीओ इतना खास नहीं लग रहा। ये एक मेरा पर्सनल व्यू है, आप अपने एडवाइजर से एडवाइस लीजिए या अपना एनालिसिस खुद करिए। अगर आपको एनालिसिस से ये कंपनी अच्छी लगती है तो आप इसमें जरूर अप्लाई करिए। बाकी कंपनी में आज सच कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी है, बट जो मेरे एक अपने व्यूज हैं वो ये है कि मुझे पूरे ऑफर फॉर सेल वाले आईपीओ अच्छे नहीं लगते। और दूसरा, मैं ज्यादातर आईपीओ में जब इन्वेस्ट करता हूं वो लिस्टिंग गेन के लिए ही करता हूं, बट यहां पर मुझे इतना खास लिस्टिंग गेन पहले नजर आ रहा था, अब इतना नजर नहीं आ रहा। तो मैं फाइनल डिसीजन परसों लूंगा और जो भी डिसीजन लूंगा आपको जरूर बताऊंगा। आज की रिव्यू वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई क्वेरी हो कार ट्रेड टेक आईपीओ से रिलेटेड तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जल्द से जल्द आपका आंसर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।